जय हिंद दोस्तों, आप सभी का द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 स्कॉलरशिप का जो एग्ज़ाम 19 जनवरी को हुआ है उसका आंसर की देखते हैं SAT का। चलिए तो प्रश्न देखते हैं, जिसमें साइंस से पूछा गया है 35 प्रश्न, सोशल साइंस से 35 है और मैथ से 20 है। टोटल 90 प्रश्न हैं, जिसमें हम लोग इसमें साइंस के 35 प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न एक में है, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन होगा आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब के बराबर वस्तु के बराबर। प्रश्न 2 में कह रहा है सूर्य से पृथ्वी की दूरी, इसका पहला होगा 8.3 प्रकाश वर्ष। 3 नंबर प्रश्न है, कौन सा बल और परिवार सदस्यों को बांधे रखता है? तो इसका तीसरा ऑप्शन होगा 3 का गुरुत्वाकर्षण बल। प्रश्न 4 में कह रहा है टेस्टर नामक युक्ति आधारित हो सकता है विद्युत धारा के किस प्रकार करता है? तो केवल ऊष्मीय प्रभाव पर, पहला ऑप्शन होगा। 5 में कह रहा है विद्युत धारा के किस प्रभाव का प्रयोग केवल विद्युत लेपन में होता है? तो इसका होगा तीसरा रासायनिक प्रभाव। प्रश्न संख्या 6 में चलिए, तरल घर्षण निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो तरल की सघनता पर, वस्तु की आकृति पर, वस्तु के चल पर, इनमें सभी हो जाएगा चौथा ऑप्शन। प्रश्न संख्या 7 में खगोलीय दूरदर्शक के निर्माण के बाद किस ग्रह की खोज सबसे पहले की गई थी? तो इसका ऑप्शन 2 होगा यूरेनस। प्रश्न 7 था। चलिए प्रश्न 8 में क्या कह रहा है देखिए। प्रश्न 8 में कह रहा है कि निम्न में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है? इसका ऑप्शन होगा 2 तांबे का छड़। प्रश्न 9 में त्वरित चालक एक लंबी छड़ होती है, तो इसका ऑप्शन होगा 3 धातु का। प्रश्न संख्या 10 में चलिए, तरल घर्षण निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तरल की सघनता पर, वस्तु की आकृति पर, वस्तु के चाल पर, में सभी, तो सभी हो जाएगा 4। घर्षण निर्भर करता है पृष्ठ की प्रकृति पर, पृष्ठ के एक दूसरे के जुड़े रहने प्रबलता पर, तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा, नहीं दोनों। 11 नंबर तक फिजिक्स था। चलिए 12 से चलते हैं केमिस्ट्री में। निम्न में कौन तत्व उपधातु है? तो इसका होगा सिलिकॉन। 12 का तीसरा होगा सही। 13 नंबर में कह रहा है निम्न में कौन CNG का प्रमुख अवयव है? तो इसका तीसरा होगा मीथेन। 14 में कह रहा है निम्न में किसे ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है? तो इसका होगा पेट्रोलियम, 3 नंबर ऑप्शन। 15 में कह रहा है निम्न में किसका स्वतः दहन होता है? सफ़ेद फास्फोरस, ऑप्शन 3। 16 नंबर प्रश्न है, कौन ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारक है? तो इसका होगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 3। 17 में प्रश्न कर रहा है किरासन तेल से जलने वाला लालटेन के ज्वाला में कितने जोन होते? 4 जोन, 4 क्षेत्रों में बांटा गया ज्वाला को। 18 का प्रश्न कर रहा है निम्न में कौन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसका हो जाएगा मेलामाइन, ऑप्शन 2। 19 में कर रहा है कौन थर्मोसेटिंग पॉलीमर है? तो मेलामाइन है और बेकेलाइट है, यानी A और D, ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए 19 नंबर था। 20 का देखिए, एक तत्व जेड को हवा में जलाने पर उसका ऑक्साइड बनता है, उस ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो जेड क्या हो सकता है? इसका होगा 4 मैग्नीशियम, यानी ऑप्शन 4। 21 नंबर का निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो पेट्रोल, कोक, कोयला, चारकोल, तो इसका हो जाएगा चारकोल, ऑप्शन 3। 22 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा केमिकल को प्रचुर मात्रा में सूखे पाउडर के रूप में आग पर फेंका जाता था कि आग बुझ जाए, यानी आग बुझाने में काम आता था? बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर 2 होगा 22 का। चलिए ये था केमिस्ट्री। अब बायोलॉजी में चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 में कह रहा है निम्न कौन प्राकृतिक रेशा है? तो ऑप्शन 2 होगा सूत, रेशम, ऊन। 24 में मिलान करने वाला है, एक तरफ फसल का नाम है रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, 61 ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। इसका ऑप्शन 2 होगा, यानी खरीफ फसल जो है वह वर्षा ऋतु है, रबी फसल जो है सो वो शीत ऋतु है, जायद फसल क्या है? ग्रीष्म ऋतु है।
25 नंबर प्रश्न देखिए, मलेरिया रोग के लिए कौन सूक्ष्म जीव जिम्मेवार है? प्रोटोजोआ होगा, 3 नंबर ऑप्शन। 26 नंबर का, झिल्ली को लंबी अवधि तक रखने के लिए कौन सा रासायनिक खाद्य परीक्षक का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट होगा, 3 नंबर ऑप्शन। हाइड्रा में अलैंगिक प्रजनन होता है मुकुलन द्वारा, ऑप्शन 1 होगा 27 का। 28 नंबर प्रश्न करा, शिशु के विकास की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंग दिखाई देने लगती है क्या कहलाता है? भ्रूण कहलाता है। किशोरावस्था का प्रारंभ होने वाला उम्र है, किशोरावस्था जो प्रारंभ होता है यह 11 से 12 वर्ष में, ऑप्शन 1 होगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए, नकली रेशम किसे कहा जाता है? रेयन को। 31 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, एक साइड परिभाषा है, टॉपिक है, एक साइड उसका परिभाषा है। निराई कहते खरपतवार को हटाने की, तो 1 का तीसरा हो जाएगा। गहाई कहते हैं अनाज को डंठल से अलग करना, यानी कि बी का चौथा हो जाएगा। ओसाई कहते हैं भूसा को अलग करना, तो सी का दूसरा हो जाएगा। बुआई मिट्टी में जो बोते हैं, डी का पहला, यानी ऑप्शन 1 31 का पहला हो जाएगा। निम्न में से कौन समूह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं? तो इसका चौथा ऑप्शन होगा राइजोबियम, जीवाणु, नीले हरे शैवाल, तरित विद्युत। कौन सा कोशिका का भाग, यानी 33 में प्रश्न करा, कौन सा कोशिका का भाग अतिरिक्त एवं उत्सर्जित पदार्थ संग्रहण करता है? केंद्रक। कौन हो जाएगा? केंद्रक। कुछ स्त्रियां शिशु को जन्म देने के योग्य नहीं होती है, इसका कारण अंडाशय का अवरुद्ध हो जाना। और 35 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा गुणसूत्र का जोड़ा लिंग निर्धारण करता है? तो 23वां जोड़ा होगा, ऑप्शन 4। मनुष्य में टोटल 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, जिसमें 22 जोड़ा सेम होता है जिसे ऑटोसोम कहते हैं, और 23वां जोड़ा को लिंग क्रोमोसोम कहते हैं, ध्यान रखना है। और यह इस प्रकार हम लोग देखें, टोटल 35 प्रश्न जो साइंस के थे, यानी 11 प्रश्न फिजिक्स से थे, 11 प्रश्न केमिस्ट्री से थे, और 13 प्रश्न बायोलॉजी का था। और इसी प्रकार इससे आगे अब हम लोग सोशल साइंस का अगला वीडियो में देखेंगे। आप लोग इसको अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।